महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया और मुंबई पुलिस को फैसले पर जल्द अमल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई। अब तक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की जश्न मना रही शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को इस फैसले से गहरा झटका लगा है। अर्नब की जमानत और महाविकास अघाड़ी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद सोशल मीडिया पर भाग ठाकरे अर्नब आया हैशटैग ट्रेंड करने लगा है। असल में 2 साल पहले एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां की आत्महत्या के मामले में उकसाने के आरोपी रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों नीतीश शारदा और प्रवीण राजेश सिंह को 50-50 हजार रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से अर्नब को राहत नहीं मिली थी। अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा, इस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाया जाना न्याय का मखौल होगा। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि राज्य सरकारें कुछ लोगों को विचारधारा और मत भिन्नता के आधार पर निशाना बना रही हैं और अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसे मामले जिसमें हाई कोर्ट जमानत नहीं दे रहे, लोगों की स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता की रक्षा करने में नाकाम हो रहे हैं। कोर्ट ने याद दिलाया कि कैसे पश्चिम बंगाल में एक महिला को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसने लॉकडाउन को लेकर सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने पूछा कि क्या ये सही था। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के पास इस मामले में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, जिसके जवाब में उन्होंने अर्नब गोस्वामी को कुछ देर के लिए भूल जाने की बात करते हुए कहा कि हम एक संवैधानिक अदालत हैं। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक अदालत अगर लिबर्टी की सुरक्षा नहीं करे तो फिर कौन करेगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित को पूरा अधिकार है, उसे निष्पक्ष जांच का अधिकार मिले, लेकिन आपको अगर चैनल नहीं देखना है तो मत देखिए। मजिस्ट्रेट के सामने याचिका डालकर वापस लेने से विरोधी तर्क पर उन्होंने कहा कि किसी की लिबर्टी के अधिकार को छीनने के लिए और जमानत न देने के लिए ये कोई तर्क नहीं हो सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि क्या गोस्वामी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की कोई जरूरत थी, क्योंकि ये व्यक्तिगत आजादी से संबंधित मामला है। बेंच ने टिप्पणी की कि भारतीय लोकतंत्र असाधारण तरीके से लचीला है और महाराष्ट्र सरकार को इसे नजरअंदाज करना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उनकी जो भी विचारधारा हो, कम से कम मैं तो उसका चैनल नहीं देखता, लेकिन अगर संवैधानिक न्यायालय आज इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो हम निर्विवाद रूप से बर्बादी की ओर बढ़ते रहेंगे। बेंच ने कहा कि सवाल यह है कि क्या आप इन आरोपों के कारण व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आजादी से वंचित कर देंगे। न्यायालय ने कहा कि अगर सरकार इस आधार पर लोगों को निशाना बनाएगी, आप टेलीविजन चैनल को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।